दोस्तों ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ मैं दिखाने आई हूँ अपने को। गीत को रोता हुआ छोड़ के आई हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। मैं डॉक्टर तो देखो गीत और दोनों ही बीमार पड़े हैं यार। क्या गीत, पापा आ रहे हैं बुक लेके। कितनी बुक चाहिए? 1 2? तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी तक रचना से बात नहीं हुई कि गीत की तबीयत में कितना इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो जैसे बात होती है आपको बताते हैं। और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपके यहाँ भी गर्मी बहुत हो गई होगी उम्मीद है। अभी बज रहे हैं 10, हालत ख़राब होने लगी है। और रचना बेचारी कैसे रह रही होगी। कूलर नहीं चल रहा है वहाँ पे अभी भी। फ़ैन गीत रचना वाला फ़ैन अभी एक या 2 नंबर पे चलता है। ये शूज़ लेकर आया था मैं। मेरे पुराने जो शूज़ हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो ये कि लेकर आया था। ये वो थोड़ा ब्रांड नहीं है मगर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगे पहनने पर और अच्छे हैं लग रहे हैं। इन शूज़ों को मैं जीन्स के ऊपर भी या ट्राउज़र ऑफिस वेयर में या फिर कैजुअल वेयर में, फॉर्मल वेयर में, मुझे लगता है ये एक ही शूज़ है जिनको मैं पहन सकता हूँ। अननेसेसरी मैं स्पोर्ट्स, हाँ कभी ओकेज़न होता है तो मैं स्पोर्ट्स पहनता हूँ। पर मुझे लगता है कि जैसे ऑफिस में मेरे यहाँ जीन्स अभी पहन लेते हैं कभी कभी कैजुअल फॉर्म उसमें, तो उस पर भी ये ठीक है। अदरवाइज स्पोर्ट्स तो वहाँ पर अच्छे नहीं लगते। तो ये अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताओ। ये कंपनी है के वॉक करके, और काफ़ी कंफर्ट है। मुझे तो काफ़ी कंफर्ट लगे पहनने पे, तो इसलिए मैं परचेस किया। इसकी जो ये MRP थी वो तो 1200-1300 रुपये थी, पर मैंने इसको 1000 रुपये में ख़रीदे। ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं? बीमार है दोस्तों रचना। क्या हो गया हैं? नहीं रह पा रही? क्या हो रहा बता तो सही। बताना क्या हुआ? हाँ, सर्दी खांसी। सर्दी खांसी हो रही है। आप गीत का ध्यान कौन रख रहा है? बाहर है बच्चों के पास। अब ठीक है गीत? थोड़ी सी 10%। और दोनों बच्चे खाना अपने? नहीं खा रहे। दोनों बच्चे बच्चों का अलग रखा है। हैं? अलग ही रखा है उनको। फीडिंग वगैरह आप नहीं करा रहे? नहीं, तो सर्दी खांसी हो रही, फीवर तो नहीं आया? अभी तो नहीं आया। भाप वगैरह ले लो विक्स की, थोड़ा आराम लगेगा नौजन में। अच्छा यार, सूरज सर पे है, कहाँ भाप लूं, पसीना वैसे ही आ रहा है। हाँ मगर आपको जो इरिटेशन हो रही होगी ना नोज में, उससे आराम लगेगा बस। ये विक्स लगवा लो, तो गर्मी बहुत है ना। क्या लव यू। क्या बोल तो सही। अब वो स्प्रे ले लेना, स्प्रे। अच्छा स्प्रे से बहुत जल्दी सही जाएगा मालूम, जो गीत को देते ना अपन, उससे आराम लग जाएगा तुझे। नाक बहना बंद हो जाएगी, खांसी बस आएगी, नाक में आराम लग जाएगा। तो देख लो, अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज तीनों बच्चे, मतलब गीत तो बीमार है, ये भी बीमार हो गई, अब वो दूसरे बच्चे को संभाल रहे हैं। चल रख, वो स्प्रे जरूर ले लेना। आज खाने में रोटी, दाल, आलू गोभी की सब्जी और चावल। मन नहीं कर रहा दोस्तों खाना खाने का यार। गीत बीमार है, रचना बीमार है यार। वो टेस्ट ही नहीं आ रहा यार। मैं इतना मजबूर हो गया ना। दोस्तों ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ मैं दिखाने आई हूँ अपने को। गीत को रोता हुआ छोड़ के आई हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। मैं डॉक्टर से मिल के फिर आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स डॉक्टर को तो दिखा दिया है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे नो डाउट, पर 1.5 घंटा लग गया। इनका प्रोटोकॉल थोड़ा अलग सा है। जिया जी को फ़ोन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं बहुत परेशान हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती।
इतना परेशान हो गई हूँ। गीत की रोता हुआ छोड़ के आई हूँ गीत को। दोस्तों बहुत रोना आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। गीत को ऐसी हालत में छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत रो रही थी। मेरी इतनी तबीयत, मतलब किस्मत में कोई चीज़ नहीं हो ना तो आपको नहीं मिलती। पहले डिलीवरी में दूध लड्डू कुछ नहीं मिला था मुझे। मैं कमज़ोर हो गई थी, मैं इंदौर में ही थी, तो मुझे लगा कि इस बार दीदी के पास जाती हूँ। बच्चों के लिए तो जाना ही था, ठीक है, बच्चों को केयर में। गीत की ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, लड्डू तो अब मैं खा ही नहीं सकती ऐसी हालत में। मेरे को मेरा नहीं है, बच्ची ठीक हो जाए एटलीस्ट। समझ नहीं आ रहा यार, ऐसे ही लगता है किस्मत में नहीं होना। 1.25 महीने से पहले किचन में जाना पड़ा था मुझे लास्ट टाइम। वो अब ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है, इतने पैसे खर्च हो गए हैं। पहले जॉइंटिस हुआ था बच्चों को प्राइवेट में, भी प्राइवेट में ही दिखा रही हूँ गीत को। कुछ नहीं कर सकते। जिया जी दवाई ले रहे हैं, वही दवाइयाँ दी है उनने जो ब्रेस्ट फीड फ्रेंडली है। अच्छे थे डॉक्टर, बस ठीक हो जाए कैसे भी करके। फ्रेंड्स मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं कैमरा उठा लूँ इतनी हालत बची है। हर एक चीज़ दर्द होने लगी, चाहे मेरे स्टिचेस हो, अब तो ठीक हो गए, फिर भी दर्द होने लगे। लाइपोमा, चेस्ट, सर दर्द, बहुत परेशान हो गई। और 2 दिन से बच्चों को गोद में नहीं लिया। वो घर में होते हुए भी मैं मिस कर रही हूँ उनको। पता नहीं कब वीडियो बनाऊंगी, वैसे नहीं हो रहा अब तो बिल्कुल। तो देखो गीत और दोनों ही बीमार पड़े हैं यार। क्या गीत, पापा आ रहे हैं बुक लेके। कितनी बुक चाहिए? 1 2 कितनी बुक चाहिए गीत? बताओ कितनी बुक चाहिए? तुमने स्प्रे लिया था रचना? सर्दी सही हुई होगी, सर्दी सही हो गई होगी, खांसी नहीं हुई होगी। अरे यार, कब सिरप लिया? गीत कैसी है? बहुत मुश्किल है इसको दवाई खिलाना, इतने दिन से घबरा। हाँ घबराने लगी होगी ना। थोड़ा तो आराम होगा पहले के मुकाबले। 5%। बाप रे 5%? बस मुझे लगा 50%। 50 होता तो बात ही क्या। मुझे भी खांसी हुई एकदम से। मम्मी क्या कर रहे हैं पीछे? मम्मी ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? किसका? नातिन का, बेटी का। एक दिन और रुक जा यार, फिर आता हूँ, नहीं तो कल आ जाऊंगा। इंटरव्यू छोड़ दूँ। गीत और दोनों की कैसे हालत है? मुंह उतरा हुआ है, छोटा सा मुंह हो गया जैसे कि आम, धूप में रख दो या फिर पता नहीं क्या बोलूँ। ये पता नहीं इस तरफ का सर मेरा जो दोस्तों, जब से मैं नीमच से आया हूँ, वो बस की जो आवाज़ है ना मेरे दिमाग से जा नहीं रही। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोज़ के आसपास 1-2 दिन छोड़ के दुखता रहता है। आपको थोड़ा बहुत रुको फिर बताते हैं कि मैं 15 रुपये की सब्ज़ी लाया हूँ आलू पालक की, और वो 15 रुपये में क्या क्वांटिटी दी होगी और क्या क्वालिटी दी होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। हाँ, क्योंकि कहीं भी बड़े रेस्टोरेंट में जाता तो 100 रुपये की सब्ज़ी आती है। मैं घर पे क्योंकि रोटी रखी, मैं सब्ज़ी नहीं बनाना चाह रहा था। तो देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि 15 रुपये में क्या सब्ज़ी दी होगी और कैसा टेस्ट दी होगा। मैं भी बड़ा शॉकिंग हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि जहाँ पे मज़दूर लोग खाना खाते हैं, खाना अच्छा होता होगा ऑब्वियस है यार, मज़दूर है खाते हैं, तो वो जो होटल हैं उनमें ज़्यादा सर्विस वगैरह उतनी नहीं होती होगी, इसलिए उनकी कॉस्ट उतनी नहीं मुझे लगता है। तो 50-60 रुपये में थाली भर के खाना खा लेते लोग, ऐसी बात है। अभी भी इतनी महंगाई नहीं है। तो आज मैं रिव्यू करूंगा 15 रुपये में सब्जी लेकर आया हूँ। सोचो 15 रुपये में सब्जी, वो भी इतनी सारी। तो उसका रिव्यू करते हैं, और मेरा मन है कि इनकी दुकान पे जाकर मैं आपको खाना खा के फिर रिव्यू करूँ। ये शायद 50 रुपये में 5 रोटी सब्जी और 1-2 सब्जी देते हैं, और शायद चावल भी देते हैं। लोग इतना सारा खाना देते हैं 50। तो ये जो सब्जी दिख रही होगी आपको आलू और पालक की, ये है 15 रुपये की सब्जी। तो जो क्वांटिटी तो अच्छी थी 15 रुपये के हिसाब से यार दोस्तों। क्या लगता है आपको? जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 150 रुपये की सब्ज़ी देते हैं, मुझे लगता है उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी है, और 15 रुपये मतलब 150 रुपये के बराबर। खाने का टेस्ट कैसा वो तो हम खा के बताएंगे आपको। और ये 3 रोटी है, मुझे लग रहा है टिफ़िन में 4 होंगी। इसकी हालत मत जाना क्योंकि ये टिफ़िन की है सुबह वाली। मुझे डर लग रहा है। आलू के छिलके नहीं निकले हैं। अब देखो 15 रुपये में ऐसे ही काम होता है भाई साहब। पालक है,
आप समझे 15 रुपये में क्यों बनी? तीखी बहुत है। जो लोग मजदूर होते हैं, क्योंकि मुझे पता है चला ऐसी दुकान है वो, जो लोग मोस्टली दारू पी के जाते हैं ना, उनको तीखा बहुत चाहिए होता है। बहुत स्पाइसी है। और आलू, एक दो आलू देखा मैंने जिसके छिलके नहीं निकले, है ना, तो आई शुड अवॉइड, मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। मगर 3 रोटी खाना खा लेंगे, टच कर करके खा लेते हैं। दोस्तों खाना खा लिया। अगर मैं थोड़ा गलत था सब्जी के बारे में, सब्जी सिर्फ स्पाइसी थी, बाकी बहुत टेस्टी थी। मैंने जब 2-3 बाइट ली तब अच्छा लगा। तो 15 रुपये के हिसाब से सब्जी मैं कहूँगा भी बहुत प्यारी है। और जो लोग भी इसको खा रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल या वो ज़्यादा था, वो कुछ पर्टिकुलर वर्क को वो पसंद आता है इसलिए। और अच्छी थी, जिसको तीखा पसंद है उसके लिए तो मस्त, मज़ा आ गया होगा। मैंने गुड़ खाया उसके बाद, और मन कर रहा था एक रोटी और रोटी तो खा लेते हैं, मगर चलो ठीक है।